हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का पीमैक्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। तो आज बसंत पंचमी के इस पावन अवसर पर आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं और माँ सरस्वती आपके सपनों को पूरा करने में आपकी मदद करे, यही मेरी माँ सरस्वती से प्रार्थना है, यही मेरा उद्देश्य भी है। तो आज हम जानेंगे थोड़ा सा फिजिक्स के बारे में। तो हु इज़ द फर्स्ट फादर ऑफ फिजिक्स? तो फर्स्ट फादर ऑफ फिजिक्स माने जाते हैं गैलीलियो जी। हु इज़ द सेकंड फादर ऑफ फिजिक्स? तो सेकंड फादर ऑफ फिजिक्स माने जाते हैं सर आइजैक न्यूटन। हु इज़ द थर्ड फादर ऑफ फिजिक्स? तो थर्ड फादर ऑफ फिजिक्स माने जाते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। किसने कहा था कि मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ फिजिक्स? तो फ्रेडरिक गॉस जी ने कहा था। गॉस साहब का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ही इज द ग्रेट मैथमेटिशियन हु नोज इन्फिनिटी। हु नोज इन्फिनिटी? द मैन ऑन द अर्थ हु नोज इन्फिनिटी। तो द ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन रामानुजम। किस व्यक्ति के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो चलते चलते 3D इमेजिन करता रहता था? तो द ग्रेट फिजिसिस्ट सर निकोला टेस्ला। द लास्ट मैन ऑन द अर्थ हु नो इन्फिनिटी किसे कहा जाता है? तो थॉमस यंग को। किसको कहा जाता है? थॉमस यंग को। यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आप लोग इंटरमीडिएट में पढ़े होंगे। इन सब वैज्ञानिकों का नाम हम लोग पहली बार सुन रहे हैं। तो जो इंटरमीडिएट या उसके अपर क्लास के बच्चे हैं वो इन सब वैज्ञानिकों का नाम ज़रूर सुने होंगे। हालांकि कोई भी साइंटिस्ट कम नहीं होता है और किसी भी साइंटिस्ट को हम कम नहीं आंक सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ उसी में से जो और ज़्यादा सुपीरियर कर जाते हैं उनका नाम दुनिया के अग्रणी वैज्ञानिकों में रखा जाता है। तो हमें भी ये बसंत पंचमी के पावन अवसर पर हमें उनके विचारों को फॉलो करना चाहिए, हमें उनके विचारों को अपने जीवन में उतारना चाहिए, ताकि हम भी आने वाले समय में खुद को एक अलग ही ऊंचाइयों पर अपने आप को पा सकें। हु इज़ द मदर ऑफ फिजिक्स? तो मदर ऑफ फिजिक्स किसे कहा जाता है? तो मैरी क्यूरी को, जिन्हें हम प्यार से मैडम क्यूरी भी कहते हैं। हु इज़ द फादर ऑफ क्वांटम फिजिक्स? क्वांटम फिजिक्स कार्ल मैक्स प्लांक। प्लांक नियतांक के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्मॉल एच होता है प्लांक नियतांक। हु इज़ द फादर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के फादर कहे जाते हैं कौन? गेस कर सकते हैं पहले? तो जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। अब इसमें से बहुत से साइंटिस्ट मुश्किल से 50 साल भी अपनी लाइफ को पार नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया कि आज दुनिया में उनका बोलबाला है, डंका है। तो बस केवल उद्देश्य की ज़रूरत है। हम लोगों को एक मन में जुनून होना चाहिए, दिल में जुनून होना चाहिए, आग होनी चाहिए कि आप किस ऊंचाई तक जाना चाहते हैं तो आप भी बड़ा कर सकते हैं। हु इज़ द फादर ऑफ मैग्नेटिज्म? तो मैग्नेटिज्म का फादर किसे माना जाता है? तो मैग्नेटिज्म का फादर माना जाता है माइकल फैराडे को। गरीबी में इनका जीवन बीता। द ग्रेट माइकल फैराडे, माई फेवरेट माइकल फैराडे। वैसे बहुत बात कर सकते हैं माइकल फैराडे के बारे में। आप लोगों ने केमिस्ट्री में बेंजीन का नाम सुना होगा, तो बेंजीन की डिस्कवरी भी करने वाले साइंटिस्ट हैं माइकल फैराडे। बात समझ में आई? वैसे किसी भी साइंटिस्ट को बार बार बोल रहे हैं, कम नहीं आंक सकते हैं। सब एक से एक साइंटिस्ट आए, तो हमें साइंटिस्टों के विचारों को, उनके विचारों को, डेली विचारों को उनके पढ़ना चाहिए, ताकि हम उनके विचारों को जब अपने जीवन में उतार लें तो आप कभी भी डीमोटिवेट नहीं होंगे। हमेशा सकारात्मक ऊर्जा के साथ, हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा लेकर आप आगे बढ़ते रहेंगे। अच्छा, एक चीज़ और भी बताना है कि पहले भौतिक विज्ञानी कौन थे? सबसे पहले दुनिया के पहले भौतिक विज्ञानी थे थेल्स। फिर और कौन से पुराने हजारों साल पहले थेल्स थे। फिर दूसरे भौतिक विज्ञानी आए। हालांकि फादर ऑफ बायोलॉजी माना जाता है अरस्तु, एरिस्टोटल। तो अरस्तु भी
भौतिक विज्ञानी थे, महर्षि कणाद थे। तो ये सब आज से नहीं, प्राचीन परंपरा से ही जानने की जिज्ञासा रही है फिजिक्स को। तो जैसा कि अपने गॉस साहब ने कहा था, मैथमेटिक्स इज़ द क्वीन ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स एक बड़ा ही रोचक, बड़ा ही मज़ेदार सब्जेक्ट है। अगर आप इसे ढंग से पढ़ना शुरू कर दें तो ये आप इसमें भी बड़ा कैरियर बना सकते हैं। और कैरियर बनाने की बात किसी भी क्षेत्र में हो, वो अलग बात है। आप इन सब साइंटिस्टों को जानकर इनके विचारों को फॉलो करके बड़े मुकाम को हासिल कर सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया के टाइम पर हमें इन सब वैज्ञानिकों के बारे में जानकारी बहुत कम है। तो मैं इसीलिए आप सबसे इंसिस्ट करूंगा कि आप लोग ज़रूर किसी भी साइंटिस्ट का नाम सुने तो उनके बारे में, उनके विचारों को ज़रूर पढ़ें। जो विचार आपको अच्छे लगे, सारे विचार जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो विचार आपको अच्छे लगे वो विचार आप अपने जीवन में उतारिए और निरंतर आगे बढ़ते जाइए। दिन प्रतिदिन अपने आप को उन्नति के शिखर पर पाते जाइए। तो आज बसंत पंचमी के अवसर पर इतना ही। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वं मम देव। जय माँ सरस्वती।